जरा सोचिए, एक बहुत ताकतवर कुंग-फू मास्टर सालों तक पहाड़ों पर ट्रेनिंग करने के बाद वापस मॉडर्न दुनिया में आकर रहने लगे तो रोजमर्रा की चीजें उसके लिए कितनी अलग होगी, बताएंगे आज हम आपको इसी कहानी के बारे में। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम सब एक मंदिर को देखते हैं जहां एनेक्सिया नाम का एक लड़का बचपन से कुंग-फू सीख रहा था। एक दिन उसके गुरु ने उसे वहां के सारे योद्धाओं से लड़ने को कहा ताकि किसी एक को यहाँ से बाहर भेजा जा सके, क्योंकि यहाँ अब सबका गुजारा होना थोड़ा मुश्किल था। एनेक्सिया ने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये था कि उसे ही मंदिर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अब उसे और ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। गुरु ने अब उसे बाहर की दुनिया में रहने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही एनेक्सिया शहर पहुंचता है उसकी मुसीबतें शुरू हो जाती है। उसे तो सड़क भी पार करना नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी काबिलियत से कूदकर फांदकर गाड़ियों से बच जाता है, जिसे देख आम लोग तो उसके दीवाने हो जाते हैं। फिर जब रात होती है तो उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है। तभी उसकी नजर डॉक्टर सुई नाम के एक आदमी पर जाता है जो खाना लेकर आ रहा था। तभी एनेक्सिया ने उसके खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन देखकर डॉक्टर सुई उसका पीछा करने लगता है और भागते भागते एक नदी में गिर जाता है। फिर एनेक्सिया बिना समय गंवाए उसे बचा लेता है और इसे खुश होकर डॉक्टर सुई उसे खाना दे देता है। वो एनेक्सिया की काबिलियत से इतना प्रभावित होता है कि वो खुश होकर उसे अपने साथ काम पर भी रख लेता है। डॉक्टर अपनी पत्नी मिसेस सुई के साथ रहता था, लेकिन वो डॉक्टर के भाई के साथ ज्यादा समय बिताती थी। अब इधर एनेक्सिया डॉक्टर के साथ पेशेंट के इलाज करने में मदद करता है और अपनी अलग अलग कारनामों से उसका ध्यान भी भटकाता रहता है। हर शाम डॉक्टर उसे कुछ पैसे दे देता है, लेकिन डॉक्टर की आधी कमाई अपने भाई टोरैंगो से दवाई खरीदने में चली जाती है। उसके भाई का धंधा घाटे में था। एक दिन उसे पता चलता है कि डोरोंग ने अपनी दुकान पर एक कीमती अंगूठी के बदले बेच डाली है। तो डॉक्टर सुई को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर डोरोंग कहता है कि तू खुद सब कुछ छोड़ के बैठ गया था एक लड़की के चक्कर में, मुझे क्या समझाता है। फिर एनेक्सिया ने उसे सच पूछा तो डॉक्टर सुई ने बताया कि वो भी ठीक उसी तरह एक शाओलिन मंदिर में कुंग-फू सीख रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिली जिसे देखते ही वो दीवाना हो गया और आखिरकार वही लड़की मिसेस सुई बनी। फिर अगले दिन एनेक्सिया मिसेस सुई के लिए कुछ दवाई लेने जाता है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिसे वो समझ जाता है कि मिसेस सुई डेरोंगो के साथ अपने पति को धोखा दे रही है। उसने डॉक्टर से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधा मिसेस सुई से पूछा। तभी उसने एनेक्सिया को साफ साफ कहती है, तुम अपने काम से काम मतलब रखो। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डेरोंगो झूठे आंसू बहाकर मिसेस सुई से पैसे मांगने लगता है और वो भी इसके लिए एग्री हो जाती है। फिर जब घर लौटकर मिसेस सुई ने पैसे चुराने की कोशिश कर रही थी तो डॉक्टर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर मिसेस सुई को लगा कि अब तो एनेक्सिया ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए उसने कहा कि वो आज के बाद डोरोंगो से कभी नहीं मिलेगी। फिर आधी रात को एनेक्सिया ने मिसेस सुई को चिल्लाते हुए सुना तो पता चलता है कि असल में डॉक्टर की मौत हो गई है। अब एनेक्सिया ने खुद उसकी दुकान संभालने का जिम्मा उठाता है। फिर तभी उसे दवाई की खाली डिब्बे मिलती है, जिससे उसे शक हो गया कि फिर अगले दिन डोरोंगो बिना किसी शर्म के मिसेस सुई को लेने आ जाता है और वो दोनों मस्ती में घूमने चले जाती हैं। तभी एक बात मिसेस सुई को भी बड़ी अजीब सी लगती है। डोरोंगो को अपने भाई की मौत का जरा सा भी दुख नहीं है, जबकि असल बात तो ये थी कि डोरोंगो ने ही उसकी दवाई में जहर मिलाया था। अब यहाँ मिसेस सुई गुस्से से उसे लड़ने लगती है और तभी अचानक वोट में पानी भरने लगता है। वो दोनों अंदर बंद थे और जैसे ही वो डूबने वाले होते हैं एनेक्सिया उन्हें बचा लेता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इन्होंने डॉक्टर के साथ क्या क्या किया था और उसने उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था, इसलिए वो शाओलिन मंदिर में जाकर बैठ गया। फिर जब वो दुकान पर लौटता है तो देखता है जोहा नाम का एक लड़का ताला तोड़कर अंदर घुस आया था। वो अपनी गुरु से लड़ने वाला था और उसके लिए दवाई लेने आया था। फिर एक रात को एनेक्सिया उसके पीछे जाता है और देखता है कि जाहो और उसकी गुरु पिंगा दोनों बहुत तगड़ी योद्धा थे, लेकिन जोहा ने पिंगा की ही तकनीकी से उस पर वार करता है। फिर अंत में पिंगा अपनी बेटी के बदले जोहा को अपनी गद्दी देने के लिए राजी हो जाता है और जैसे ही जोहा खुश होकर जाने लगता है तभी पिंगा ने उसे धोखे से वार करके उसे मार डाला, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की जगह कोई और उसके स्कूल का मास्टर बन जाए। अगले दिन पिंग का बेटा कीजी अपने पिता के लिए दवाई लेने आता है।
किजी को मटन भी पकाना था, इसलिए एलेक्सिया ने उसे अपनी रसोई भी दे देता है। और फिर बाद में जब दोनों मिलकर खाना खाया तो दोनों को अजीब गरीब सपने आने लगे क्योंकि उसमें जहर मिला हुआ था। फिर उन्होंने शराब पीकर खुद को ठीक करने का फैसला किया। लेकिन ये कौन सा इलाज है भाई, यार बॉडी में जहर चला गया, शराब पी लेता हूँ सही हो जाएगा। फिर वो दोनों एक मंदिर में पैसे चुराने जाते हैं, लेकिन यहाँ जियो नाम के एक रक्षक ने उन दोनों को पकड़ लेता है और उनकी अच्छी तरह धुलाई कर डालता है। इजी तो डर कर भाग निकलता है, लेकिन एनेक्सिया ने जियो को अपना गुरु बनाने को कहा। हालांकि जियो नहीं मानता है। फिर जब क्विजी अपने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बताता है तो उसे एहसास हुआ कि ये वही जियो है जिसके साथ पिंग बचपन में कुंफू खेलता था। उधर हम देखते हैं कि एनेक्सिया अपना सामान बांध कर फिर से जियो को अपना गुरु बनाने चला गया है। उसने झाड़ू पोछा भी लगाया, लेकिन जियो की तकनीकी देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद एक लड़की आकर एनेक्सिया से कहती है कि उसका सबसे बड़ा सपना है कि उसका एक बच्चा हो जाए। एनेक्सिया ने भी दिल पे पत्थर रखकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर एनेक्सिया लड़की को कमरे में ले जाता है और दोनों पूरी रात एक साथ गुजारते हैं। लेकिन उस लड़की ने एनेक्सिया को अपना नाम नहीं बताया क्योंकि वो उससे फिर कभी नहीं मिलेगी। एनेक्सिया ने ये सब जियो को बताया और बदले में उसकी कहानी पूछता है। फिर जियो कहता है कि जब उसकी गुरु की मौत होने वाली थी तो उसने अपनी खास तकनीक जियो को सिखाकर उसे गद्दी सौंप दी, लेकिन गुरु का बेटा पिंगा इतना होनहार नहीं था। तभी पिंगा गुस्सा होकर जियो से लड़ने लगता है और उसे स्कूल में मारकर बाहर फेंक देता है। फिर उसी वक्त जियो से अपने पिता की खास तकनीक वाली किताब मांगने लगता है। तभी जियो कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं है, लेकिन उसने खुद जो लिखा था उसने वो पिंगा को सौंप दिया है। पिंगा तुरंत उस किताब को आग में फेंक देता है और एनेक्सिया उसे बचाने भागता है, लेकिन पिंगा ने उस पर भी वार कर देता है। जियो लड़ाई करना नहीं चाहता था, इसलिए वो पिंग से माफी मांगता है, लेकिन पिंग के मन में अब भी बहुत जहर था, इसलिए दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है और उन दोनों की भयानक लड़ाई से मंदिर के काफी हिस्से टूट जाते हैं। जियो को तेजी से लड़ता देख पिंग अचानक लड़ाई रोककर बाहर आता है, लेकिन उसने दीवार के पार से हमला करने की तकनीकी के अंदर ही मूर्ति तोड़ डालता है। उसके टुकड़े सीधे जियो को लगने ही वाले होते हैं, लेकिन जियो ने पत्तियों को हवा में घुमाकर ऐसा रक्षा कवच बनाता है जिससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। पिंग को लगता है कि हम जीत गए, इसलिए वो मस्त होकर ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, लेकिन तभी जियो ने उस पर जोरदार हमला कर दिया और फिर जियो ने पूरी चंद की शक्तियों से पानी को पैन की ओर मोड़ दिया, लेकिन पिंग भी पानी को दो दिशाओं में मोड़कर बच निकलता है। पिंग घर जाते ही बेहोश हो जाता है। तभी क्विज दवाई ढूंढने लगता है, लेकिन उसे एक बंदूक मिल जाता है। इसके बाद वो अपने पिता की देखभाल करने लगता है। उधर एनेक्सिया ने जियो को अपना गुरु बनाने के लिए पूरा मन बना लेता है। वो जियो को उसकी लिखी किताब भी वापस कर देता है। फिर रात में एनेक्सिया को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि जियो मरने वाला होता है और वो आखिरी बार चा नाम के एक आदमी से मिलकर उसे किताब देना चाहता था, लेकिन एनेक्सिया उसे नहीं जानता था, इसलिए वो जियो को एक साधु के पास ले जाता है। उस साधु ने उसे जीवन मरण का चक्कर समझाया और आखिरकार जियो अपने दोस्त चा को दिल में देखकर मर गया। फिर उधर पिंग को पता चलता है कि क्विज ने ही जियो को मारा है। वही एनेक्सिया शहर जाता है क्योंकि खबर थी कि चा शहर में नाटक देखता है। फिर चा अपनी शो के बाद एनेक्सिया के साथ मंदिर जाता है और खून से सनी कपड़ों को देखकर भी वो नहीं माना कि जियो मर चुका है। उसने ये भी कहा कि तुम कैसे जियो के स्टूडेंट हो सकते हो, वो तो कभी किसी को नहीं सिखाता था। तो एनेक्सिया ने उसे सारी बात बताई। चा ने बताया कि वो दोनों कुंफू सीखने से पहले फौज में एक साथ थे और जब पहली लड़ाई छिड़ी तो चा डर कर भाग गया था, लेकिन जियो ने उसकी मदद की। वो अब अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता है। एनेक्सिया ने कहा कि पिंग ने उसे मारा होगा। फिर अगले दिन चा अपना शो अचानक से बंद कर देता है, जिसे देखकर शहर का कमिश्नर काफी गुस्सा हो जाता है और उसने चा के पीछे पुलिस लगा देता है, लेकिन चा ने बड़ी आसानी से पुलिस को धूल चटा दिया। इसके बाद कमिश्नर चा से बदला लेने के लिए पिंगा से मिल गया और उसने पिंगा को गिरफ्तार करने का नाटक किया और चा को बुलाकर कहा कि जियो का कातिल पकड़ा गया है। ये बात सुनकर
वो आने को तैयार हो जाता है और पिंग, लॉरेन और उसके 2 आदमियों ने चा के लिए जाल बिछाया होता है। अगले दिन पिंग और क्विजिक गाड़ी में बैठकर देख रहे थे और उसके आदमियों ने चा पर हमला कर दिया, लेकिन चा और एनेक्सिया ने इन्हें हराना बाएं हाथ का खेल था। फिर चा ने पिंग को चुनौती दी और दोनों एक दूसरे के दिमाग से लड़ने लगे। लड़ाई टक्कर की थी, लेकिन जब चा की आंखें बंद थी तो पिंग ने उसे धोखे से अपने आदमी से हमला करवा दिया। अब चा गुस्से में इतना ऊंचा उठता है कि खुद की उसने सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके सीधा पिंग पर गिरता है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। फिर चा पूछता है कि क्या सच में उसने जियो को मारा है, तो पिंग ने अपने बेटे को बचाने के लिए हाँ कर देता है। तभी क्विज अचानक एक बंदूक लेकर आ जाता है और कहता है कि उसने जियो को मारा था। ये सुनते ही एनेक्सिया उसे बहुत मारता है, गन छीन लेता है। एनेक्सिया उसे मारने ही वाला था कि चा ने कहा कि जियो ने मरते हुए किसी का नाम नहीं लिया, यानी वो बदले की इस चक्कर को खत्म करना चाहता था। ये सुनते ही पिंग तलवार छीनकर खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया, ताकि आने वाली पीढ़ी बिना नफरत की शुरुआत कर सके। उसी वक्त हम देखते हैं कि कमिश्नर ने चा के पैर पर गोली मार देता है और एनेक्सिया और क्विज उसके पीछे दौड़े। एनेक्सिया उसे रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही कमिश्नर मुड़ा, चा अपनी ताकत से गाड़ी को पानी में फेंक कर धमाका कर देता है और ये मूवी यहीं पर द एंड हो जाती है। तो आपको ये एक्सप्लेन वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और एक्सप्लेन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।